हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग संसाधन विकास और उपयोग को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इसमें एक प्रश्न आया है, बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बहुउद्देशीय परियोजना लिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 343 में लिखा है, इसीलिए इसको वापस देख लेना। वीडियो पिछले वीडियो में मैंने लिखा बताया। 417 नंबर की बात करें तो जल संसाधन के क्या क्या उपयोग है। सोचो, जल एक संसाधन है, क्योंकि जल का उपयोग करते हैं, उसका क्या क्या और उपयोग हो सकता है। पेयजल में पीने में करते हैं, घरेलू काम में भी कर लेते हैं, सिंचाई में भी कर लेते हैं, जन स्वास्थ्य में भी कर लेते हैं। जल का उपयोग है ना, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए भी करते हैं, साफ सफाई के लिए भी, कपड़ा धोना ये वो। जल विद्युत बनाते हैं, बिजली भी बनाते हैं, पन बिजली। और इतना ही नहीं, मछली पालन भी करते हैं पानी का उपयोग करके। जल कृषि भी करते हैं, मखाना खेती जिसे करते हैं, जल कृषि हो गया। जल क्रीड़ा क्रीड़ा भी करते, तैराकी सीखना, तैराक करता है ना, खेल होता है तैराकी, पानी में होता है ना। छठ होता है, वो भी पानी में होता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग जल उपयोग आराम से लिख सकते हैं, जल का उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का क्या कारण, अंतर्राज्यीय जल विवाद का क्या कारण। दो राज्यों के बीच जल का विवाद क्यों होता है, क्योंकि दो राज्य से यदि कोई नदी जाता है ना, तो एक राज्य कहता है हमको पानी चाहिए, दूसरा राज्य कहता है हमको पानी चाहिए, क्योंकि दोनों को पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या लिखे, आबादी के पानी के मूलभूत जरूरतें। क्योंकि उस दोनों राज्य में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, तो उसको पानी की आवश्यकता है। दिल्ली में राजस्थान से यदि पानी नहीं आए तो दिल्ली वाला प्यासे मर जाएगा। तो वहाँ से नदी आती है, पक्की नहर, और उस नहर का पानी को साफ किया जाता है, फिर घर घर पानी पहुंचाया जाता है। अब सोच लो कितना मेहनत लगता है वहां पानी देने में। तो अधिक आबादी है तो सबको जरूरत है, पहला प्रॉब्लम तो ये है, इसलिए विवाद होता है। दूसरा, खेती चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए। तो पानी चाहिए तो रिक्वायरमेंट होगा ना, आजीविका जीवन जीने के लिए भी पानी चाहिए, मरिए जाएगा बिना पानी का। शहरीकरण, शहर है तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी, फैक्ट्री होगा उसमें पानी की आवश्यकता है, हर जगह तो पानी की आवश्यकता है। गर्मी में पानी का संकट, तो ये 4-5 कारण है। और जिसको पूरा करने के लिए दो राज्य आपस में क्या करते हैं, लड़ लेते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। जल संकट क्या है, जल संकट मतलब जल से जूझना, जल का मुश्किल क्या संकट है, मतलब जल संकट का मतलब हो गया भूमि जल का स्तर नीचे गिरना। यानी पहले 15 फीट पे पानी मिलता था, अब 30 फीट पे मिलता है, अब 40 पे मिलता है, कुछ दिन में 100 फीट पे मिलेगा। पटना में अभी 250 फीट नीचे मिलता है पानी, कुछ दिन में 500 फीट हो जाएगा, उतना तक आदमी को पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेगा आदमी, क्यों गिर रहा है, क्योंकि जल संकट होने वाला, जल समाप्त हो रहा है, हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर रहे। दूसरा, जल में शामिल घातक रसायन, ठीक है। ऐसे ऐसे किसान लोग क्या करते हैं, स्प्रे मारते हैं खेत में, तो वह क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, वही जल अवशोषित होकर नीचे जाता है, तो जल का खराब हो जाना। जल को बेवजह बर्बाद करना, जल को बेवजह, एक बाल्टी से भी नहा सकते हैं, 5 बाल्टी डालते हैं, मोटर चला के नहाते हैं, ताकि जब बढ़िया से नहाए, कितना पानी बर्बाद कर पाए। अब कल चला के नहीं नहाते, क्योंकि उसमें 1 बाल्टी भरेंगे, 2 बाल्टी मन नहीं भरेगा, मन भर नहाते हैं। वर्षा का न होना, ये भी प्रॉब्लम है, कभी वर्षे नहीं होगा। पानी मिलने में भी कठिनाई होना, ये सब प्रॉब्लम है। जल में फ्लोराइड की मात्रा, देखता हो किसी किसी के जल में आयरन बढ़ जाता है, कपड़ा धोएगा कपड़ा लाल हो जाएगा, होता है क्या, किसी का गाँव में प्रॉब्लम है। बहुत आदमी। जल में क्या होता है, फ्लोराइड का मात्रा बढ़ जाता है। बढ़ती जनसंख्या भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जल संकट का। इतना बच्चा जन्म ले रहा है, इतना जन्म ले रहा है, पानी तो वही 3% है पीने वाला, 97 में 3% ना, आदमी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये कह रही है हम कल शादी करेंगे, हमको भी बच्चा हो जाएगा कल, वो सब वही शादी विवाह का सोचता है, खाली जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा। और वही नहीं सोचता है पानी बढ़ ही नहीं रहा है, पानी नहीं बढ़ रहा है, जमीन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसा करो, पढ़ो लिखो, कुछ नया टेक्नोलॉजी खुद लाओ। तो नहीं भैया, हमको तो जनसंख्या बढ़ाना है, कुल मिलाकर के वही उपाय है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ता जल का मांग। और 97% नमकीन जल है, 3% पीने वाला जल है। और उसी पीने वाले जल को सोचो कितना जीव जंतु उपयोग करता है, मीठा जल जिसको बोलते हैं, मीठा जल हम लोग पीते हैं। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, सब वही पानी पीता है, मीठा जल, ठीक है। तो ये चीजें, आगे बढ़ते हम लोग। आगे है, भारत की नदियों को प्रदूषण से रोकने, प्रदूषण के कारकों का वर्णन कीजिए। नदी के प्रदूषित क्यों होता है भारत का, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उद्योग से निकलने वाला जो कचरा है वो नदी में चला जाता है, पहला कारण तो वो हो गया। वाहित मल, घर से निकलने वाला जो बाथरूम का टंकी होता है, उसको भी डायरेक्ट नदी से जोड़ दिया जाता है, सारा चला जाता है। जब कभी देखना हो कचरा वाला नदी, पाइप नाला, चले जाना पटना, पटना में नहर है एगो, बड़ी सुंदर नहर है, सब चीज़ दिखेगा तुमको उसमें, पूरा बहता हुआ चले जाता है। वाहित मल कहाँ मिलता है, तो नदी में मिल जाता है, तो प्रदूषित होता है, नदी गंदा होगा। और उसी नदी में जाकर के जय गंगे मैया कर लेते हैं हम लोग। पीता भी है पानी से। हाँ पीता भी है, जाती है लड़की पिएगी, तो ऐसा कुछ होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या होता है, तो जितना प्रदूषण होता है, फिर जो है क्या होती है,
SO2 निकलता है फैक्ट्री से, बहुत सारा गैस सब निकलता है, वो बारिश के पानी में घुल जाता है, गिरता है तो वो अम्ल हो जाता है, अम्लीय हो जाता है तो अम्ल वर्षा, वो नदी में मिलता है तो नदी का पानी खराब हो जाता है। एक चीज़ ये हो गई। ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी इतना बढ़ रहा है उससे भी प्रॉब्लम होता है, नदी का प्रदूषण, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारा गैस होता है ऐसे भी, ठीक है। धरती का तापमान बढ़ रहा होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन, तो उसके कारण भी नदी में प्रॉब्लम। पानी में सबको बहाना, लोग क्या करता है, जैसे जितने भी नागा बाबा है, नागा बाबा का नाम सुना है, पानी में पशु को नहलाना, नहाते हैं हम लोग भी जा करके, ठीक है। और क्या हो गया, सबको फेंक देना, लाश को फेंक देता है। जैसे नागा बाबा होते हैं, वो लोग क्या करता है, जैसे ही बाबा बनते हैं नागा बाबा, तो उसी समय वो अपना पिंड दान कर देता है, यानी कि श्राद्ध कर्म सब चीज़ कर लेता है जिंदे में, ठीक है। वो मर जाता है मतलब एक तरह से, तो उसको जब मरता है मतलब प्राण चला जाता है शरीर से, तो उसको ना जलाता नहीं है, उसको बांध करके नदी में बहा दिया जाता है, ठीक है। उससे पानी गंदा होता है। पूजा पाठ का अवशिष्ट मटेरियल है ना, किसी के यहाँ पूजा पाठ हो जाए, सारा कचरा फूल पत्ती ये वो उठा के सब नदी में जाकर फेंकेगा, नहर में फेंका, नहर में बहता पानी में बह जाएगा, ये चीज़ें होता है। जहाज से होने वाला तेल रिसाव, जहाज में टैंक में तेल आता है दूर दूर से दूसरे देश से, और उस जहाज में कहीं छेद हो गया, कुछ हो गया तो क्या हो गया, सारा तेल चू करके पानी में गया, पानी बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ें। पानी में वाहनों और कपड़ों को धोना, गाड़ी उड़ी को जाके पानी में धो लेते हैं, ट्रैक्टर को, कपड़ा को, महिलाएं सब देखता होगा, धोबी सब जो है देखोगे तो वो सब नहर में जाकर के कपड़ा धो लेता है, हाँ धो ही लेता है। उसके बाद क्या हो गया, गंदे नालियों के पानी को नदी में बहाना, गंदा नाली सब नदी में बहाता है एकदम, बड़ा बड़ा शहर में हर जगह। प्लास्टिक को फेंक देना, थैला को फेंक देना, फूल माला फेंकना, ये सब तो ही है। आधा जला हुआ सब भी फेंक देता है, जैसे कि बाजार में तो लकड़ी उतना मिलता नहीं है, ठीक है, नदी किनारे ही जलाता है, जलाया जितना लाश जला तो ठीक है, नहीं जला तो उधर पानी में फेंक दिया बस से। तो ये सब चीज़ें होती है, तो पानी गंदा हो जाता है। नदी का पानी क्यों गंदा होता है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तुम लोग अच्छे से लिख लेना इसको और याद कर लेना। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो जल संरक्षण का मतलब हो गया जल को बचाना, मतलब क्या हो गया, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, क्योंकि जल ही जीवन है ना, जल के बिना लोग नहीं जी सकता है। 3% जल है, अगला पीढ़ी कैसे जिएगा, पानी के बदले मिट्टी थोड़ी ना खाएगा, वो सांस में क्या लेगा, शुद्ध करके। हवा चाहिए, पानी चाहिए उसको पीने के लिए। दूध पी करके तुम नहीं रह सकता है, 10 को दिन दूध पी कर रहना, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन खाली दूध, नहीं तो जूस, पानी पीने का मन जरूर करेगा। तो जल को प्रदूषित होने से भी बचाना होगा, जल के उपलब्धता को भी बनाए रखना होगा कि जल खत्म ना हो। प्रदूषित जल को स्वच्छ करने का भी उपाय होना चाहिए। और समुद्र का जैसे नमकीन जल है उसको भी शुद्ध करके पीने का जल, जैसे इजराइल के पास मशीन है, फैक्ट्री लगाया बहुत बड़ा, वो क्या करता है, सारा समुद्र के पानी को शुद्ध करके पीता है। समुद्र का कि नदी हाँ जी, समुद्र का, नदी में तो मीठा जल होता है ना, समुद्र का नमकीन जल होता है, उसका पानी का उपयोग वो कर लेता है। तो ये चीज़ है, उसका टेक्नोलॉजी है। मालदीव है, वो भी यही टेक्नोलॉजी यूज करता है, सारा समुद्री पानी को शुद्ध करता है। कहाँ से लाएगा पानी, लोग के यहाँ पानी नहीं होता है। वो टेक्नोलॉजी एक बार पे ढिला लेगा। जल संरक्षण के क्या क्या उपाय, कैसे जल को हम बचाएंगे, तो हर नागरिकों को पहले जागरूक करो भैया जल का कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पूरा जल का दुरुपयोग करते हैं, लाइन का इंतजार करते हैं, मोटर चला के नहाएंगे, ठीक है। तो जल, लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए। शेविंग करते समय नल बंद करो, ऐसा नहीं कि दाढ़ी छील भी रहे उधर नल भी चल रहा है पानी, वो नहीं होना चाहिए। गंदे जल का उपयोग सिंचाई में करो, जो पानी गंदा है उसको तुम फूल में डाल दो, कुछ में डाल दो, यदि सब्जी धोया है उस पानी को फूल में डाल दो, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाल्टी से नया पानी भरेंगे फिर डालेंगे। अब जैसे चापाकल जल रहा है, पानी बहता है, उसको क्यारी बना करके खेत में डाल देंगे तो नहाएंगे तो वही पानी चला जाएगा उसमें, नहीं तो फिर से चलाओ मोटर, फिर पानी दो खेत में, तो बर्बाद हो रहा है पानी। वर्षा जल को संग्रहण करना चाहिए। सरकार देखो अभी पोखर बनवा रही है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पोखर बनाओ, सरकार पैसा दे रही है। क्यों दे रही है, जल संग्रहण करने के लिए, क्योंकि जानती है पानी का लेयर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लोग पोखर बनवा देंगे ना तो पैसे मछली पालन करेगा, पैसा भी होगा उसको, आप फ्री में करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें। ड्रिप सिंचाई करना, तो ये वाला सिंचाई करने नहीं बोल रहे, डायरेक्ट खेत में पानी नहीं देना, ड्रिप सिंचाई करो, लिफ्ट सिंचाई करो, सूक्ष्म फुहारा वाला सिंचाई करो, सीढ़ीनुमा खेती बनाओ ताकि कम पानी की आवश्यकता होगी। तो ये सब चीज़ें, ड्रिप सिंचाई सब। 12वीं कक्षा में एक श्लोक था, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून, है ना। रहमन पानी राखिए, यानी पानी बहुत ही जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिन पानी सब सून, बिना पानी का सब सूना हो जाएगा। पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून, न तो मोती पानी के बिना चमक, पानी जब रहेगा तभी मोती चमकेगा,
मनुष्य भी जब जीवन है उसका कब, जब पानी होगा तो। चूना, चूना में भी रंग कब आता है, जब उसमें पानी। सूखा चूना को दीवार में मार दो तो रंग नहीं पकड़ेगा वो, लेकिन जब उसमें पानी डालते हैं तब उसमें रंग आता है। तो कहने का मतलब हो गया, मोती हो या मनुष्य हो या चूना हो, तीनों के लिए पानी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसलिए एक दे दिए हम लोग श्लोक भी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल का मानव जीवन पर क्या भूमिका है। तो सोचो वर्षा जल का मानव को क्या फायदा होता है। सिंपल सा बात है कि क्या क्या कर सकता है वर्षा जल को। हम इकट्ठा कर सकते हैं, पोखर में जमा कर सकते हैं, घरेलू कार्य में जमा कर लिए, टंकी में, छत पे, जैसे छत है जिसको, वो क्या करे, नीचे बहुत बड़ा टैंक बना लेगा, बारिश का पानी उसमें जमा हो गया, मोटर सिस्टम लगाएगा, उधर पानी में खेत में डाल देगा, तो वो क्या हो गया, अकल हो गया उसको कि बचा लिए पानी को, मेरा लेयर भी बना रहेगा। मैदानी सिंचाई कर सकते हैं, बगल में खेत है तो सिंचाई भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पशुधन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, नीचे बचा हुआ पानी है वो पशुधन के लिए भी, पशुधन के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, शुद्ध करके मान नहला सकते हैं उसमें पानी को, काहे पानी तो उतना गंदा नहीं रहता है, छत वाला पानी तो गंदा उतना नहीं रहता है। ये चीज कृषि के लिए, खेत में तो डाल ही सकते, पशुपालन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। आगे है, वर्षा जल संग्रहण और पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या हो गया, वर्षा के जल को कैसे हम लोग जमा करें। पुनः चक्रण का मतलब क्या हो गया, फिर से उसको शुद्ध करके कैसे पिए। तो उसके लिए कौन कौन सी विधि है। पहला विधि है सतत जल संग्रह सिस्टम। मतलब क्या हो गया, कुआं खोद लो, तालाब खोद लो, उसमें पानी जमा हो जाएगा, फिर अगले साल बारिश होगी, फिर पानी जमा होगा, ये चलते रहेगा। तो ये क्या हो गया, सतत जल संग्रहण सिस्टम। छत प्रणाली क्या हो गया, ले हमने तो कुछ लिखा नहीं। छत प्रणाली यानी छत पर जो पानी आता है उसको टैंक बना करके जमा कर लो। भूमिगत टैंक क्या होता है, जमीन के नीचे टैंक बनाओ तो वो हो गया। जल संग्रहण जलाशय कर लो, यानी कि बड़ा बड़ा पोखर बना लो, और पक्की पोखर जलाशय उसी को बोलते हैं, ठीक है, पक्का चारों बगल दीवार दे दो, सीढ़ी बना दो अच्छे से, वो जलाशय हो गया तुम्हारा, उसमें पानी भर दो। बांध बना लो, बांध बना लेंगे तो क्या होगा, पानी मेरा जमा रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें, बांध बनाना, पानी का उपयोग हो जाएगा। तो वर्षा जल को हम लोग संग्रहण कर सकते हैं। अभी देखो नदी में यदि बांध नहीं बना हुआ अच्छे से, वर्षा जल आया, बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो बांध टूट जाता है, बाढ़ आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है, तो मेघालय में मासिन राम है ना, चेरापूंजी नामक जगह पर। टांका से आप क्या समझते हैं, टांका क्या होता है, तो जमीन के नीचे जो टैंक होता है ना उसी को टांका कहा जाता है, ठीक है। जिसे पीने वाला पानी को संचय करते हैं, क्योंकि बारिश का जल क्या होता है, शुद्ध ही होता है, थोड़ा सा उसको शुद्ध करना पड़ता है बस। वन विनाश के मुख्य कारण का वर्णन कीजिए। जंगल क्यों खत्म हो रहा है, इसका पहला कारण क्या है, कृषि भूमिगत का फैलाव। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तुम्हारे यहाँ शादी हुआ, उसको भी 2 बच्चे होंगे, कल उसको भी 2 बच्चे होंगे, बढ़ते जाता है आदमी, तो क्या होता है, घर चाहिए। पहले यहीं तक घर था, स्कूल तक भी नहीं था, कहाँ तक नहीं था घर, इसका घर देख रहे हो पंडित का, अगम पंडित, वहीं तक था घर, ठीक है। कुम्हार जो है दिया वया जो बनाता है, उसके आगे उधर पूरा खाली था खेत, ठीक है। और इधर इस साइड की बात करें हम, तो इधर जो था ना 3 टोलिया वाला जो रास्ता गया ना उधर अंदर, उसके उधर कुछ नहीं था, कहीं नहीं। अब देखो क्या हो गया, पूरा टोला बस गया है। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि क्या हो रहा है, कृषि भूमि का फैलाव हो रहा है। लोग जो है अपना अपना घर भी बना रहा है, जंगल काट रहा है, बड़ी विकास योजनाएं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगना शुरू हो जाए तो जंगल कट जाएगा। तेजी से खनन कार्य करना, कहीं कोयला मिल गया, वो एरिया को कोड़ रहा है, खनन कर रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया, जंगल खत्म। मानवीय हस्तक्षेप, तुम है आदमी ठेकेदार बन गया, सारा पेड़ कटवा लिया पैसा के लोभ में, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चरण करना, है ना, पालतू पशु को चरने के लिए छोड़ दो फील्ड पे, जैसे हाई स्कूल फील्ड पे चराएगा, पूरा लोग सब चराना शुरू कर दे गाय भैंस, क्या होगा, घास खत्म हो जाएगा उसका, है ना। तो इससे भी होता है प्रॉब्लम। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग बनाना शुरू कर दे तो बहुत सारे लोग का खेत, यानी पिपरा तक, पिपरा में एक स्टेशन बनने वाला है भविष्य में, मान के लो 2 साल के बाद रेलवे स्टेशन, क्योंकि हाँ सच्चे में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, हो सकता है बन जाएगा 2 से 3 साल में। तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखो सरकार चाहेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएगा एक दिन, प्रॉब्लम होने वाला है, तो इसके लिए सरकार दिमाग लगाएगी ना, गांव गांव तक रेल को पहुंचाएगी। तो जैसे जापान में देख लो, हर जगह रेल पहुंचा हुआ है, वहाँ पर रेल का जाल बिछा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस चलती ही नहीं, वहाँ पर लोग बस पे नहीं बैठता है, ना बस पे ना गाड़ी ही नहीं रखता अपना अपना, किसी के पास कार और कुछ नहीं रहता है। सोचो, हम लोग को भी नहीं रखना चाहिए, हम लोग को भी जब बस से जाना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए। वो लोग को ट्रेन से जाता है हर जगह, तो उससे फायदा क्या हो गया, बिजली से चलती है तो तेल का बचत हो गया, तो फायदेमंद है कि नहीं। हमारे यहाँ भी, यहाँ पर स्टेशन एक खोल दिया जाए, रेलवे स्टेशन, नहरे में पटरी बिछा दे, ऊपर से पुल बना करके एकदम ब्रिज, बहुत खतरा, खतरा का होगा, कहीं टूट गया पुल, टूट कैसे जाएगा,
तो हैवी पहले नहर को पक्की करना पड़ेगा ना। तो ये ट्रेन बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग सब यहाँ से जाएगा फ्री में एकदम अच्छे से। फ्री मतलब आसानी से बचत हो जाएगा पैसे का। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पेड़ पौधा काटना पड़ जाएगा। सड़क बन रहा है, मेन रोड देखा होगा बनमनखी वाला, बहुत सारा पेड़ को काट दिया। तो ये चीजें, ईंधन की लकड़ियाँ, लोग को क्या चाहिए, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, जलावन के लिए, तो इसलिए भी पेड़ पौधा काट देता है। औद्योगिक विकास के, उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगाना है तो भी कटता है, नगर बसाना है तो भी कट जाता है पेड़ पौधा। लोग काटना आसान समझते हैं, लगाना मुश्किल हो जाता है। 10 लुप्त होने वाले जानवर पशु पक्षी का नाम बता जो गायब हो चुका है। सबसे पहले तो एक ग्रेट साइबेरियन क्रेन, क्रेन का मतलब क्या होता है, बगुला होता है क्या। लाल सिर वाला गिद्ध, गिद्ध गायब हो गया, पहले गिद्ध था अब नहीं है। जंगली उल्लू भी गायब हो गया है। सफेद पेट वाला बगुली, बगुला जिसको बोलते हैं। अफ्रीकी हाथी गायब हो गया है। हिम तेंदुआ, और क्या है, वेल शार्क, फिशिंग कैंट, इरावदी डॉल्फिन, कस्तूरी मृग। ठीक है, ये सारे जानवर क्या हो गए, अब लुप्त हो चुके हैं, ये सब नहीं है धरती पर। डायनासोर का भी नाम सुना होगा, वो भी अब नहीं है। तो ये चीजें। और मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों को लिखें। मिट्टी निर्माण का प्रमुख कारण क्या क्या, इससे पहले लगता है हम चर्चा कर चुके हैं। उच्चावच, चट्टान, जलवायु, वन वनस्पति, जैव पदार्थ और खनिज, कण और समय, ये 4-5 चीज है, इसको ध्यान में रखना। बाकी कुछ नहीं है, आगे हम लोग लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी ये सारा संसाधन खत्म हो जाएगा, क ख ग घ अंगों तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से 2-4-10 बार रिवीजन करो, आराम से हो जाएगा।